नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। एक प्रेरणात्मक लोक कथा जोक द गोल्डन बर्ड जैसी शैली में है। जादुई पक्षी, 3 राजकुमार, धोखा, सत्य और साहस से भरी। नीला मोर, एक जादुई लोक कथा। भाग 1, राजवंश और रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक विशाल और समृद्ध राज्य था, मालवगढ़। वहां के राजा धरणीसेन न्यायप्रिय, विद्वान और अत्यंत बुद्धिमान शासक थे। उनकी 3 संतानें थीं। वीरभद्र सबसे बड़ा, बलशाली पर घमंडी। सोमेश मध्यम, शांत स्वभाव पर थोड़ा डरपोक। अर्जुन सबसे छोटा, शांत, सरल पर अत्यंत बुद्धिमान और दयालु। राजा के पास एक सुंदर बाग था, जिसमें एक दुर्लभ नीला कमल खिला करता था। हर पूर्णिमा को वो कमल स्वयं खिलता, जिससे पूरी नगरी में शुभता आती। एक रात जब राजा कमल को देखने पहुंचे, उन्होंने पाया कमल गायब है। चौकीदारों ने बताया कि एक नीला मोर उड़ता आया और कमल चुरा ले गया। यह सुनकर पूरी नगरी में खलबली मच गई। राजा ने आदेश दिया, जो पुत्र नीला मोर को वापस लाएगा, वही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। भाग 2, वीरभद्र की यात्रा। सबसे पहले वीरभद्र निकला। उसके साथ 10 सैनिक, घोड़े, धनुष और भोजन का भारी सामान था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला, जो भूखा था। साधु बोला, बेटा मुझे रोटी दे दो। वीरभद्र ने तिरस्कार से कहा, मुझे वक्त नहीं, हट बूढ़े। साधु चुप रहा, पर जाते जाते उसने कहा, जो अहंकार करता है वो रास्ता भटकता है। वीरभद्र आगे बढ़ा, पर जंगलों, दलदलों और एक जादुई महल के चक्कर में ऐसा फंसा कि वापस लौट ही न सका। भाग 3, सोमेश का प्रयास। अब बारी थी सोमेश की। वह भी चल पड़ा, थोड़ा विनम्र पर भीतर डर बैठा था। रास्ते में उसे भी वही साधु मिला। उसने रोटी दी, पर डरते डरते आगे बढ़ा। आगे जाकर उसे एक चमत्कारी द्वार मिला, सत्य से ही मार्ग खुलेगा लिखा था। सोमेश डर गया। उसने झूठ बोला, मैं राजा नहीं, बस एक व्यापारी हूँ। द्वार न खुला। सोमेश को लगा कोई भ्रम है और वो लौट आया। भाग 4, अर्जुन की अग्नि परीक्षा। अब सबसे छोटा अर्जुन गया। वो अकेला था, पर साहस और विश्वास से भरा। साधु को रोटी दी, चरण छुए। साधु मुस्कुराया और कहा, नीला मोर तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम निडर होकर सत्य बोलोगे और सच्चे दिल से करुणा दिखाओगे। अर्जुन आगे बढ़ा और एक अजीब गांव में पहुंचा, जहां सब कुछ सोया था, लोग, जानवर, यहाँ तक कि नदियां भी। एक पेड़ पर बैठा एक तोता बोला, अगर तुम इस गांव को बचाना चाहते हो तो अपने सुख का त्याग करना होगा। अर्जुन ने हाँ कर दी। तभी वो नीला मोर आकाश से उतरा और बोला, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं, मैं उस सत्य और करुणा की परीक्षा हूँ जो हर राजकुमार से ली जाती है। जिन्होंने झूठ बोला या घमंड किया, वो मुझ तक न पहुँच सके। तू आया है सरलता से, मेरे साथ चल। भाग 5, राजमहल की वापसी। अर्जुन मोर के साथ वापस आया। मोर ने कमल लौटा दिया, बाग फिर खिला, राज्य में सुख आया। राजा ने पूछा, कैसे पाया इसे? अर्जुन बोला, मैंने किसी से युद्ध नहीं किया, बस सच बोला, भूखे को रोटी दी और डर से नहीं भागा। राजा प्रसन्न हुआ। उन्होंने अर्जुन को उत्तराधिकारी घोषित किया। पर अर्जुन ने कहा, पिताजी, मैं राज्य तभी लूंगा जब मेरे दोनों भाई समझें कि शासन शक्ति से नहीं, करुणा और सत्य से चलता है। राजा ने तीनों पुत्रों को साथ बैठाया। सभी ने सीखा कि सच्चा वीर वही होता है जो अहम को त्याग, सत्य बोलता है और दूसरों के लिए सोचता है। भाग 6, मोर की अंतिम सीख। नीला मोर ने कहा, हर युग में मैं आता हूँ किसी न किसी रूप में, कभी सुनहरी चिड़िया, कभी नीला मोर बनकर, पर मेरा उद्देश्य एक ही होता है, मानव के हृदय की परीक्षा। मोर उड़ गया
और उसकी एक पंख अर्जुन के मुकुट में सदा के लिए जड़ गई। सत्य, विनम्रता और साहस की निशानी। नैतिक शिक्षा। अहंकार पतन की ओर ले जाता है। सत्य, करुणा और निडरता से ही विजय संभव है। जो दूसरों की मदद करता है वही सच्चा राजा होता है।